यासिर और स्टडी अब्रॉड विद यासिर के साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशंस के अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। वो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पड़ी होगी, स्पाउस वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान इन कैनेडा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वो आप देख लीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें ताकि मैं इसके ऊपर और वीडियोज़ आपके ऊपर बना सकूँ। स्टिल आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो बहुत से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि आप हमें एक्सप्लिसिटली सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएं, सारे प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन की जब बात करें तो अगेन दो तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। द फर्स्ट वे इज़ कि आपने और आपके स्पाउस ने साथ वीज़ा अप्लाई किया हो, मतलब आपने स्टडी परमिट अप्लाई किया और आपके स्पाउस ने जो है वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया हो, ये एक सिनारियो है। दूसरा सिनारियो ये है कि आप अपने स्टडी परमिट के ऊपर सिर्फ आपने अप्लाई किया, आप यहाँ आ गए, यहाँ आने के साल 6 महीने बाद आप अपने स्पाउस के बारे में अप्लाई करें। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज़ जब आप और आपका स्पाउस साथ अप्लाई कर रहे हैं, उस केस के अंदर ये होता है, डेफिनेट सी बात है, आप और आपका वाइफ का पासपोर्ट चाहिए होगा। आपकी वाइफ अगर कहीं जॉब करती है वो चाहिए, बाकी स्टडी परमिट की डॉक्यूमेंटेशन तो अलग है, आपको पता ही होगा। मैं स्पाउस की बात कर रहा हूँ। स्पाउस आपकी अगर कहीं का मतलब आईडी कार्ड, पासपोर्ट, और अगर वो कहीं पे जॉब कर रही हैं तो ज़ाहिर बात है वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर, वहाँ की सैलरी स्लिप्स भी चाहिए होंगी आपको, ताकि शो करने के लिए भी आपकी सारा का सारा एक्चुअली होता ही है फ्रॉम द डे ऑफ स्कूलिंग, फ्रॉम द डे व्हेन यू स्टार्ट स्कूल एंड टिल दैट डे आपको अपना पूरा का पूरा टाइम कवर करना पड़ता है। आपको ये बताना पड़ता है कि इस सारे के सारे टाइम में मैं क्या करता रहा हूँ। सो उसको आपको कवर करना पड़ता है टाइम गैप को। सो उसमें आपने छोटी मोटी एम्प्लॉयमेंट की है, इंटर्नशिप की है, या कहीं पे काम किया, प्राइवेट काम किया, कैश में काम किया, मतलब आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। सो ये इसकी सारी की सारी चीज़ें चाहिए थी। इसके अलावा आपका निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट विद बाय बर्थ सर्टिफिकेट बाय मैरिज, ये चीज़ चाहिए होती है। और उसके अलावा आपकी वाइफ के नेम पे अगर कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कोई घर नाम है, कोई इनहेरिटेंस है, कोई घर, तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और उसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। इसके अलावा जो आपकी वाइफ की जो एजुकेशन आती है वो डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती हैं। अगर आप यहाँ आ गए हैं और आपने अपनी वाइफ का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बता रहा हूँ। उस केस के अंदर ये होता है कि आपको सबसे पहले एक SOP लिखना पड़ता है बिल्कुल सेपरेट, और जो कि मतलब इसके दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वाइफ जो है ना खुद अप्लाई कर रही होती है। सो द बेटर वे इज़ कि वाइफ अप्लाई करे। उस केस के अंदर ये होता है कि वाइफ आपकी एक SOP लिखती है। उस SOP में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि स्पाउस वीज़ा का SOP किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि दैट वुड बी अनदर वीडियो। लेकिन मैं जब डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है कि आपने उसके अंदर पहली चीज़ ये कि आपने वाइफ ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वाइफ का पासपोर्ट होना चाहिए, उनका CNIC होना चाहिए, उनकी एजुकेशन डिटेल्स होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहीं पे काम किया हुआ है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में, मतलब मैट्रिक, FSC, बैचलर्स और जितनी हाईएस्ट एजुकेशन है वो होनी चाहिए। इसके अलावा उनका FRC बाय बर्थ होना चाहिए, FRC बाय मैरिज होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी आपके और स्पाउस के रिलेशनशिप के बारे में, तो उसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो चाहिए होता है आपको। आपकी व्हाट्सएप की चैट या फेसबुक के चैट या कहीं पे भी आप लोगों ने चैट किया वो चाहिए होता है। इसके अलावा आप और आपके स्पाउस अगर कहीं घूमने फिरने गए उनकी फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं। आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपकी कन्वर्सेशन चाहिए होती है, चैट्स चाहिए होती हैं, आपने कोई वीडियो कॉल्स किए हैं वो चाहिए होती हैं। इसके अलावा आपका मैरिज सर्टिफिकेट तो हो गया, और उसके अलावा ये है कि अगर वाइफ के नाम पे कोई डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है या घर है, वो चाहिए हैं। अगर उन्होंने कहीं जॉब की है तो वहाँ के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स चाहिए। और इट वुड बी बेटर कि जो नॉर्मली पाकिस्तान में इस तरह होता है कि लड़का लड़की को गोल्ड देता है, तो आपके पास गोल्ड अगर है तो आप उसकी वैल्यूएशन करवा लें, घर है तो उसकी वैल्यूएशन करवा लें, गाड़ी है तो उसकी वैल्यूएशन करवा लें। और अगर आपकी वाइफ कहीं जॉब करती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब करती है, तो वहाँ से एक लेटर बनवा लें कि भाई ये जो है वाइफ जो है ये इनके साथ रहेंगी, वो वापस आके जॉब करेंगी, फिर डेफिनेटली वहाँ का सैलरी अकाउंट सारी चीज़ें वहाँ की होंगी। और क्या चीज़ मैटर करती है आपके लिए, अगर वेडिंग पिक्चर्स हैं वो मैटर करती हैं आपके लिए। अगर आपने कहीं पे वेडिंग की है और वहाँ का आपने कोई बिल पे किया है वहाँ का मैरिज हॉल का, तो वो आपके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है। उसके अलावा आपने स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज शो करनी होती है वाइफ ने कि भाई मेरे पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग टाइज है। उसमें ये होता है कि आप अगर घर में सबसे बड़े एक फैमिली टाई हो जाता है, अगर आपके पास घर गाड़ी है या आपके पास जॉब है वो फैमिली टाई हो सकता है।
उसके बाद मेजरली आपने फ़ोकस करना होता है अपने रिलेशन के बारे में, आपका और आपके स्पाउस का रिलेशनशिप कैसा है। उसके अंदर आप जो है ना कुछ अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भई आई कैन नॉट लिव विदाउट माय स्पाउस एंड ऑल दैट दोज़ थिंग्स। और और इसके अलावा डेफ़िनेट सी बात है कि अगर आपका कोई बॉन्ड है पाकिस्तान के अंदर, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि चाहिए होती है स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। सो अगर एंड आई थिंक इसके अलावा एज़ सच इसके अलावा ये है कि आप अगर बता सकें कि भई मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं फंडिंग लेटर पे आया हूँ या मेरे पास कितने पैसे हैं। आप अगर कनाडा में जॉब करते हैं, आप अपने लेटर लगा सकते हैं, अपने जॉब ऑफ़र लेटर लगा सकते हैं। अगर पाकिस्तान में किसी जॉब पर है, वो ऑफ़र लेटर लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू शो कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं स्पाउस को अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। आपके पास बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कम से कम 20-25 हज़ार की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए स्पाउस के लिए। और ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होनी चाहिए। आपके पास पूरा बैकग्राउंड प्रूफ होना चाहिए आपके स्पाउस की, ईच एंड एवरीथिंग होनी चाहिए, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और ये है कि इसके अलावा आपके पास अगेन आपको एक एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में आपको बताना पड़ेगा। मेरे इतनी एक्सपेंसेस है, पूरे साल में इतनी इनकम है, सो मेरे पास इतने पैसे सरप्लस अमाउंट में पड़े हैं जो कि मैं अपने स्पाउस को सपोर्ट कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आई होप कि एक स्ट्रॉन्ग आपका एप्लीकेशन बनता है जिसकी बेसिस के ऊपर आप और उसके अलावा ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच भी करनी है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर इनविटेशन लेटर। आपका इनविटेशन लेटर जो है आप यहाँ से बनवा लें और आप खुद टाइप करें। इसके अलावा यहाँ पे कनाडा में रजिस्ट्री होती है, वहाँ से जाके किसी भी लॉयर से रजिस्ट्री करवा के उसकी स्टैंप और स्टिकर वगैरह लगवा दें, वो भी एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन लग जाएगा। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी वाइफ अप्लाई कर रही है तो आप अपना स्टेटस बता दें, आप अपने यूनिवर्सिटी से एक इनरोलमेंट लेटर दे दें जिसमें ये लिखा हो कि भाई आप यहाँ पे करंट स्टूडेंट इनरोल्ड हैं और आपकी ट्रांसक्रिप्ट लगी हो, आपका एडमिशन लेटर लगाओ, आपका फंडिंग लेटर लगाओ। ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि ज़रूरी होती है आपके स्पाउस के वीज़े के लिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, आपने अगर वाइफ को कोई गिफ्ट दिया, उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिए, तो वो आपके पास एप्लीकेशंस हो जाती हैं, वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है कि ये आपकी वाइफ है तो या आप उनके हस्बैंड हैं। सो इस तरह की सारी चीज़ें जो है आपकी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। सो ऑलमोस्ट यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। इसके अलावा भी आप अगर समझते हैं कि कोई कन्फ्यूजन आ रही है आपको, तो आप काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक के अंदर आप यूट्यूब की वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की वो वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।